एक बार फिर पुनः आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रदीप डीडीयू पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं और एक ख़ास तौर पे यूपीएससी लेवल में के जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें पूछे गए हैं, उससे हमने चुनिंदा क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए एकत्रित किए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर से एक बार देखिए और अपने दोस्त यारों में शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला कंप्यूटर बनाया गया था। ऑप्शन ए बिल गेट्स द्वारा, ऑप्शन बी बिल क्विंटन द्वारा, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज द्वारा, ऑप्शन डी मार्कोनी द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट, चार्ल्स बेबेज द्वारा। चार्ल्स बेबेज ने पहले पहले कंप्यूटर को जो है मूर्त रूप प्रदान किया था 1837 ईस्वी में। और जब इन्होंने कंप्यूटर का मूर्त रूप प्रदान किया तो इसका नाम दिया द एनालिटिक इंजन की संज्ञा से इसे नवाजा गया, जिससे कंप्यूटर का जनक या पिता भी कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। इसी तरह से क्वेश्चन 2 भी पूछा जा सकता है। कंप्यूटर का पिता अर्थात जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए बिल गेट्स को, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन सी नारायण मूर्ति को, ऑप्शन डी टिम बर्नेस-ली को। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट, चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन जो है बी इज द राइट होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी ब्रिटेन में, ऑप्शन सी यूएसए में, ऑप्शन डी जापान में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट, ब्रिटेन में। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था। जो कंप्यूटर का प्रथम माउस बना था वो किस चीज़ का बना था? तो ऑप्शन ए एल्युमिनियम का, ऑप्शन बी प्लास्टिक का, ऑप्शन सी इस्पात का, ऑप्शन डी लकड़ी का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज़ द राइट, लकड़ी का। दोस्तों, अमेरिका के वैज्ञानिक डच एजेलबर ने 1968 में पहली बार कंप्यूटर माउस को जो है दुनिया के सामने पेश किया था। और इन्होंने एक भद्दा जो है लकड़ी की बेडोल जो है लकड़ी का डिब्बा तैयार किया, जिसमें सिर्फ एक ही बटन थी। और उस एक ही बटन के माध्यम से कंप्यूटर में जो तमाम अहम चीज़ें थी उससे हम लोग वो कंप्यूटर को जो है कंट्रोल किया जाता था। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। ऑप्शन ए एक्स्ट्रानेट, ऑप्शन बी इंट्रानेट, ऑप्शन सी वेबनेट, ऑप्शन डी इंटरनेट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द राइट, इंटरनेट। सामान्यतः नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट जो है कहलाता है। यह पारस्परिक रूप से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों की वैश्विक प्रणाली है। इसमें करोड़ों निजी, सार्वजनिक और शैक्षिक, व्यावसायिक तथा सरकारी जो है नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि मानव इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का प्रयोग करते हैं।
इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच क्या अंतर है जानते हैं। इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट है। ब्लूटूथ जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो है रेडियो आवृत्ति पट प्रयोग करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अथवा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पट जो है प्रयुक्त कर सकता है। ब्लूटूथ जो है एक वायरलेस संचार के लिए प्रोटोकॉल है। ब्लूटूथ उपकरण रेडियो संचरण प्रणाली का प्रयोग करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन्हें लाइन ऑफलाइन साइट में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्लूटूथ 2.402 गीगाहर्ट्ज़ से 2.480 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग करता है, जबकि वहीं वाईफाई IEEE 802.11 स्टैंडर्ड दर आधारित प्रौद्योगिकी है, जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 3.6 गीगाहर्ट्ज़ तथा 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग किया जाता है। IEEE 802.11 वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की संस्थान एवं उसकी कार्यप्रणाली निर्धारित करने हेतु स्टैंडर्ड का समूह है। वाईफाई तकनीक की सहायता से लोकल एरिया नेटवर्क को बिना तार के स्थापित करना संभव हो सकता है। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अपोलो, ऑप्शन बी इनसेट 2D, ऑप्शन सी इंटरनेट, ऑप्शन डी निकनेट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द राइट, निकनेट। निकनेट विश्व का सबसे बड़ा उपग्रह आधारित कंप्यूटर संचार नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। तलाश क्या है? प्रश्न है कि तलाश क्या है? ऑप्शन ए एक नौसैनिक वायुयान, ऑप्शन बी एक हाल ही में विकसित प्रक्षेपास्त्र, ऑप्शन सी इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर सी डेस्क द्वारा संचालित, ऑप्शन डी एक कम मूल्य वाला PC आधारित सुपर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन जो है सी इज द राइट। तलाश क्या है? इसमें सी में बहुत ही सरल शब्दों में दर्शाया गया है। इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर सी डेस्क द्वारा संचालित है। तलाश क्या है? तलाश इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्ट है तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। इसका संचालन जो है सी डेस्क द्वारा देवनागरी में किया जाता है। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया है। भारत ने कहाँ जो है सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम का निर्माण किया है? तो ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी बेंगलोर में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी पुणे में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द राइट, पुणे में। पुणे स्थित सी डेस्क
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला का विकास किया गया। इसी क्रम में प्रश्न अगला देखते हैं। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है। भारत का जो प्रथम कंप्यूटर निर्मित हुआ था, जिसे हम लोग स्वदेशी कहते हैं, उसका क्या नाम था? तो ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी परम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द राइट, परम। परम जो है, इसे भारत का सुपर कंप्यूटर की संज्ञा भी इसे दिया गया है और सुपर कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। बेसिक जानकारी थोड़ा और इसमें देखते हैं, आइए। परम पुणे स्थित प्रगत संगणक विकास केंद्र द्वारा डिजाइन एवं विकसित किए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला की नवीनतम मशीन परम युवा सेकेंड है। सी डैक द्वारा ही विकसित परम पाद भारत का प्रथम टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। ऑप्शन ए शुभम, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी यस X2, ऑप्शन डी BBC माइक्रो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट, परम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमार अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? ऑप्शन ए परम पाद, ऑप्शन बी चिप्स, ऑप्शन सी फ्लोसॉल्वर मार्क, ऑप्शन डी अनुपम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द राइट, अनुपम। आइए आपको और अधिक इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। भाभा परमार अनुसंधान केंद्र अर्थात बार्क ने वर्ष 1991 में समानांतर संसाधन तकनीक पर आधारित सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रारंभ किया। समानांतर संसाधन पर आधारित प्रथम सुपर कंप्यूटर अनुपम 8604, जो 4 नोडों वाली प्रणाली थी, को दिसंबर 1991 में विकसित किया गया था। अनुपम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर का उपयोग भाभा परमार अनुसंधान केंद्र द्वारा जटिल संगणक समस्याओं के लिए किया जाता था। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, हर एक साल लगभग UPSC लेवल के जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें पूछे जाते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, ये PCS प्री में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश PCS में जो है पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। Y2K समस्या का संबंध है। ऑप्शन ए कंप्यूटर के वायरस को नियंत्रण करने हेतु किसी समाधान पाने का, ऑप्शन बी विश्व भर में कार्यरत कंप्यूटर्स में एकरूपता लाने हेतु प्रयत्न, ऑप्शन सी ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढना, ऑप्शन डी 8 वर्ष की कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के अनुभव के आधार पर उनमें से आमूल परिवर्तन करना। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज द राइट। ईस्वी सन के अंतिम दिनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रत्यास्थानी ढूंढना। सन 2000 के आगमन से पूर्व यह दहशत विद्यमान थी कि इस सन के आखिरी दोनों शब्द शून्य हैं, इसीलिए कहीं कंप्यूटर को कार्यप्रणाली न प्रभावित हो जाए। इस समस्या के निदान में भारी व्यय की आशंका व्यक्त की गई। इसे ही Y2K समस्या कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए Y2K कंप्यूटर क्या है यह जो है सुमेलित है। गठिया यूरिया एसिड यह क्या है? सुमेलित है। इसी क्रम में ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण ये जो है इसका डेसिबल क्या है? मात्रक है, ये भी क्या है? सुमेलित है। परम 10,000 पृथ्वी तक की मिसाइल यह गलत है। परम 10,000 जो है एक भारत का सुपर कंप्यूटर है। परम 10 और भारत द्वारा विश्व सुपर कंप्यूटर है। परम 10,000 का निर्माण पुणे स्थित CDAC द्वारा किया गया था। यह भारत द्वारा निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है। Y2K का कंप्यूटर से गठिया का यूरिया एसिड तथा ध्वनि प्रदूषण का डेसिबल से संबंध है। इसलिए ऑप्शन डी राइट जो सही नहीं है सुमेलित। WLL का अर्थ है ऑप्शन ए विदाउट लीवर लाइन, ऑप्शन बी विदिन लोलक लाइन, ऑप्शन सी वायरलेस इन लोलक लूप, ऑप्शन डी वायरलेस इन लॉन्ग्स लाइन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट वायरलेस इन लोलक लूप। WLL का पूरा नाम वायरलेस इन लोलक लूप है। यह एक संचार प्रणाली है जिसके माध्यम से BSNL भारत के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेतार फोन सुविधा उपलब्ध करा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारे जो क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपके भाई लोग जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का जो स्थापना किस जगह पर हुआ है उसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी देहरादून में, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट, देहरादून में स्थित है। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR का प्राथमिक प्रयोगकर्ता है? ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी फुटवियर डिजाइनिंग, ऑप्शन सी किताब छपाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ए इज द राइट, बैंक। चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का प्रयोग बैंकिंग उद्योग में चेकों की कंप्यूटर के माध्यम से प्रोसेसिंग हेतु किया जाता था। किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? यह उत्तराखंड विशेष मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेनफ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द राइट, माइक्रो कंप्यूटर। आजकल सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला जो है माइक्रो कंप्यूटर है। इसके अंतर्गत डेस्कटॉप कंप्यूटर और गेम कंसोल, लैपटॉप, नेटबुक, टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स और इत्यादि जो है इसके थ्रू आते हैं।